हेलो क्लास 9, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग फाइनली ब्रिज कोर्स को लेकर आ चुके हैं। ब्रिज कोर्स का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप क्लास 8 से 9th में जाते हो तो उन टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं जो क्लास 8 में आप पढ़े, अब उन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे 9th में भी पढ़ा जाता है। वही आपका ब्रिज कोर्स होता है। आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं ब्रिज कोर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहने वाला है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये क्लास 9th में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हो, इस ब्रिज कोर्स को आप कर लेते हो लगातार, तो आप समझो 9th आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। समझ रहे हो? एंड मेरा नाम है सार्थक एंड मैं आज से आप सभी को क्लास 9 के लिए बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। यज्ञेश सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री यज्ञेश सर पढ़ाने वाले हैं एंड मैं आप सबको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं एंड फटाफट इस कोर्स को ख़त्म करते हैं। देखो, क्लास 8 का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, एंड इसी को हम लोग दो पार्ट में क्लास 9th में आता है। पहला सेल एंड दूसरा टिश्यू। दोनों इम्पोर्टेंट है। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ लोगे यहाँ पे एक बार डिटेल्ड में, एक शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद सेल और टिश्यू को पढ़ेंगे। इसको आप समझ लोगे, फिर भाई हम लोग अच्छे तरीके से बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। फिर हम लोग बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे क्लासेस एंड आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेस्ट बना देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सूक्ष्मजीव होता क्या है? सूक्ष्मजीव होता क्या है? देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है भाई। हमने प्लांट्स को देखा है। हम लोग इसे भाई अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक? क्योंकि ये बड़े-बड़े हैं। आपने चींटी को देखा होगा यानी कि एंट्स को, तो ये भी हम लोग भाई देख सकते हैं। और कुछ मक्खी वगैरह को हम लोगों ने देखा होगा, फ्लाई वगैरह, तो उन सबको देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक लिविंग थिंग्स हो गए। बट यहाँ पे देखो, जो सूक्ष्मजीव है इसमें भी लिविंग थिंग्स है, रहते हैं। बट एक चीज होता है, ये इतने छोटे होता है, इतने छोटे कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये अगर आपने देखा होगा, जो ब्रेड खराब होता है, ब्रेड, तो क्या उस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे रहते हैं उन्हें हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई। उसे देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम लोग उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो ऐसे रहता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा माइक्रोस्कोप को। अब देखो, माइक्रोस्कोप से हम हर चीज को देख सकते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं। समझ रहे हो? बहुत छोटे रहते हैं। अब देखो, अब टाइप्स कितने होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक, फिर 5 टाइप्स के होते हैं। पहले बैक्टीरिया, ठीक, कवक, एल्गी यानी कि फंगी, एल्गी, वायरस एंड प्रोटोजोआ, आपने सुना होगा, वो होता है। 5 टाइप्स के होते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पे जब हम लोग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो सेल में जाएंगे वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही कंटेंट रहता है। समझ गए? अब देखो, अब मेन चीज़ होता है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका यूज़फुल कहाँ होते हैं हमारे लिए? पहले आपने दूध देखा होगा, अपनी मम्मी को जमाते हुए दूध से दही में, वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है भाई। फिर उसके बाद आपने प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा, वो कहाँ पे यूज़ होता है? कहाँ पे, किससे होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जो कि प्लांट्स के रूट में वो होता है। ठीक, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। समझ गए? आपने ईस्ट को देखा होगा, आपने मैदे को देखा होगा, जिसे मैदे जब हमें आटे को गूंथते हैं मैदे को, फिर उसमें थोड़ा फूल जाता है, आयतन उसका बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम। तो वो किससे होता है भाई? वो भी ईस्ट से, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझ गए? फिर उसके बाद आपने अल्कोहल बनते हुए देखा है, उससे भी होता है। ठीक, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का यूज कहाँ पे होता है भाई? एंटीबायोटिक, आपने सुना होगा, जब आपको फीवर वगैरह होता है, जब आपको फीवर होता है, फीवर,
तो वहाँ पे आपको बोलते होंगे, डॉक्टर से पास जाते हो तो वहाँ पे बोला जाता है कि भाई एंटीबायोटिक दवा लेना होगा। वो किससे बनता है? वो पेनिसिलिन से भाई बनता है। इतना समझ में आ गया? सूक्ष्मजीव हमारे लिए कहाँ-कहाँ यूज़फुल है। अब देखो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? यहाँ पे मैं हर चीज़ को कवर करते चलूँगा। देखो, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉलड ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रोकैरियोटिक, दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस फाउंड। यानी कि बैक्टीरिया सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है वो सेल चैप्टर यानी कि क्लास 9th में भी आता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आता है। उनमें एक सच्चा केंद्रक नहीं होता है। ठीक, सच्चा केंद्रक नहीं होता मतलब देखो, बैक्टीरिया आपने देखा होगा ऐसे। बैक्टीरिया क्या-क्या होता है? बैक्टीरिया को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको क्लास 8th में पढ़ा है। जब हम लोग इसे थोड़ा एक नॉर्मल रिवीजन फॉर्म में इसे कराते चलें। देखो बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कोकी, आपने सुना होगा। उसके बाद बैसिली, फिर उसके बाद स्पाइरुला स्पिरुला, फिर वाइब्रियो, आपने इतना सुना होगा। ठीक, फिर आपने लैक्टोबैसिलस भी सुना होगा एक, वो भी बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। कवक कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है? देखो, कवक जो है ये यूकैरियोटिक है एंड ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेलुलर भी होता है। ये कौन? कवक होता है, यानी कि फंगी होता है भाई। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक पहला ईस्ट, फिर मोल्ड, फिर मशरूम्स। मशरूम के ऊपर आपने ऐसे देखा होगा भाई, वो क्या हो गया? वहाँ पे भी फंगी लगती है, यानी कि कवक। प्रोटोज़ोआ, प्रोटोज़ोआ भाई क्या है? प्रोटोज़ोआ यूकैरियोटिक है एंड ये भाई एक कोशिकीय जीव है। ठीक, एक कोशिकीय जीव है यानी कि सिंगल सेलुलर है। ठीक, एंड जैसे गतिशील और शिकार जो होता है, इसके व्यवहार जो गतिशील और शिकार टाइप का होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं मेनली। ठीक, ऐसे कुछ आपने देखा होगा बहुत सारे जगह। तो ये क्या हो गया? प्रोटोज़ोआ हो गया। ठीक, शैवाल, शैवाल देखो, शैवाल आपने देखा होगा कहीं-कहीं ग्रीन कलर का लगता होगा। ग्रीन कलर का ऊपर एक परत बन जाती है, वो क्या हो गया? वही शैवाल हो गया। देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। जैसे ये आपका एक क्या कपड़ा हो गया, ठीक? मानो ये कपड़ा हो गया, चाहे ये कोई भी चीज़ हो गया। यहाँ पे एक आपने हरा-हरा लगते हुए देखा होगा, वो क्या हो गया? वो शैवाल हो गया। समझ गए इतना? शैवाल कितने टाइप्स के होते हैं भाई? ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला ग्रीन एल्गी, ब्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। बहुत सारी चीज़ें हैं। शैवाल का यूज़ कहाँ पे होता है? फूड, बायोफ्यूल्स में होता है, मेडिसिन में होता है एंड इकोनॉमी में होता है। ठीक? फिर देखो, जो वायरस है, वो आप जानते ही हो। वायरस जो है वो अपने साथ कई जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके साथ अपनी संख्या में वृद्धि करता है, एक्टिव उनके साथ हो जाता है। आप ऐसे देखते हो आ रहे होगे 8 क्लास 8 से ही कि ऐसे रहते हैं वायरस भाई। वायरस कितने टाइप्स के होते हैं? वायरस 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे थोड़ा 4 हो जाएगा। पहला बैक्टीरियल वायरस, फिर उसके बाद ह्यूमन वायरस, प्लांट वायरस एंड प्लांट वायरसेस। दोनों सेम ही है, सॉरी 3 टाइप्स का ही होता है। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमन्स में बीमारियाँ होती रहती है, वो किनके वजह से होती है ज़्यादातर? पहला बैक्टीरिया से होता है, ठीक? एंड फिर उसके बाद सेकंड वायरस से होता रहता है, ठीक? तो ये दोनों से होता रहता है, जिसका जो वायरस है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? फेज थेरेपी में होता है, वैक्सीन प्रोडक्शन में होता है, जेनी ट्रांसफ़र में होता है, यानी कि जेंडर ट्रांसफ़र यहाँ पे है शायद, हाँ। फिर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी वगैरह में होता रहता है यूज़, ठीक? अब देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन-कौन से हैं? यानी कि हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन-कौन से हैं भई? हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है, एक पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन-कौन सी होते हैं भाई? जो माइक्रो मैंने बताया जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस 2 मेनली रूप से होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती रहती है। डाइजीज़ होती रहती है, कॉजेज़ होते रहते हैं। पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्मजीव आता है, यानी सूक्ष्मजीव, उनसे कौन-कौन सी बीमारी होती है भाई? टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। वायरसेस से कौन-कौन सी होती है? एड्स,
कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंजा, फंगी से कैंडिलियासिस एंड रिगवॉर्म और एथलेट्स फूड, इस टाइप का होता है। फिर मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, अब रोकथाम किस कैसे कैसे किया जाएगा? तो पहला वैक्सीन से होता है, हाइजीन से होता है, जो कि स्वच्छ रूप से आप रहते हैं उससे होता है, सैनिटाइजेशन से होता है, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से होता है। ठीक, इतना समझते चलो नॉर्मल तरीके से। अब देखो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि जीवों के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं? वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, जैसे कि मैंने बताया, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो जो एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेलुलर, वो एक कोशिका से बना रहता है, यानी कि एक कोशिका जो है वो सभी कार्य करता है, जैसे पाचन हो गया, यानी कि डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन जो होता है वो एक ही सेल से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? वो अनेक कोशिका रहता है, मल्टी सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, जिसका यूज हम लोग किससे किससे करते हैं भाई? सेल्स और टिश्यू में करते हैं। ठीक, इतना समझ गए। देखो बहुत सारी चीजें रहती है, आपने ऐसा देखा होगा कुछ प्लांट्स में भी होते हैं सेल्स, एंड ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक, कोशिका जो हम लोग भाई पढ़ते आ रहे हैं, वो इतने टाइम से हो रहा है कि सेल चैप्टर को पढ़ना है, तो वो कैसे होता है? सो देखो सेल क्या होता है? जो सेल है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एक और चीज देखो, जो सेल है भाई, हमारी बॉडी जैसे आपने देखा होगा, जैसे बहुत घर होते हैं यानी कि हाउसेस, वो किससे बनते हैं? ब्रिक से बनते हैं, यानी कि ईंटे से। ठीक, ब्रिक से बनते आ रहे हैं, तो जो ब्रिक से बन रहे हैं, तो वैसे ही ह्यूमंस की बॉडी है, यानी कि हमारी बॉडी, वो किससे बनते आ रहे हैं? सेल से। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भाई जो है ब्रिक से बन रहा है घर, यानी कि कई सारे ब्रिक्स को मिलाकर हमारा घर बन रहा है, वैसे ही सेम टाइप से कई सारे सेल्स को मिला के हमारे लिए क्या बन रहा है? बॉडी बन रहा है। बॉडी बन रहा है हमारा, यानी कि हमारा शरीर बन रहा है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है, पहले एक सेकंड इसको हटा, पहले सेल बनता है। ठीक, फिर उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू बनता है, फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, एक सेकंड, ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। ठीक, यानी कि बॉडी को बनने में, हमारे शरीर को बनने में सबसे पहले मेनली सेल जो होता है यूजफुल होता है। इसी के लिए हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हमारी लाइफ के लिए। समझ गए इतना? जो सेल है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? तो 1665 ईस्वी में। ठीक, सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि जितने भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो सारे किससे बने रहते हैं? सेल से बने रहते हैं। आपने इस टाइप से सेल को देखा होगा। ठीक, यहाँ पे देखो, अब सेल को देखो, सेल को अच्छे तरीके से समझते हैं। जो सेल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ पे सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एनिमल सेल्स और सेकंड प्लांट सेल्स। आपने पौधों वगैरह को देखा होगा, पौधों में ये सेल्स रहते हैं भाई, ये सेल्स रहते हैं। हमारे बॉडी में कौन से सेल्स रहते हैं? ऐसे इस टाइप से सेल्स रहते हैं। ओके, जो सेल है वो क्या है? सेल में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बहुत, जिसे भाई हमें समझने के लिए इसको डिटेल में पढ़ना होता है। देखो क्या होता है, आपने इस टाइप से देखा होगा बीच में भाई, वो क्या हो गया? केंद्रक हो गया, ये वाला पोर्शन केंद्रक हो गया, जो कि कहाँ पे है? जो कि प्लांट सेल्स में भी है एंड एनिमल सेल्स में भी है। जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल्स में भी है एंड एनिमल सेल्स में भी है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने बोला होगा भाई कि हमारी जो बॉडी है, बोला होगा कि भाई हमारी जो बॉडी है वो क्या सेल्स उसमें नहीं रहेंगे तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं भाई, हमारे लिए जो सेल्स है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सेल्स नहीं रहते तो हम भी भाई नहीं रहते हैं। इतना समझ में आ गया? एकदम थोड़ा एकदम देखो, ऐसा नहीं है कि आपको इस चैप्टर को हमें पूरा ही समझा देना है, नहीं। अभी आपको थोड़ा नॉर्मल बेसिस पे नॉर्मल आपको बताते चलना है मुझे। जितना आप अभी नॉर्मल समझते जाओगे, फिर आप जब क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। समझ गए? अब देखो, केंद्रक की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है भाई कोशिका झिल्ली यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन। क्या इसमें है सेल्स मेम्ब्रेन? यहाँ पे है भाई। देखो सेल्स मेम्ब्रेन कौन सा है? ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखते हुए चलना है। ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया? सेल्स मेम्ब्रेन हो गया। यानी कि ये भी सेल्स मेम्ब्रेन हो गया। देखो हमारी बॉडी में जो हमारा स्किन्स होते हैं वो क्या हो गए यहाँ पे? वो क्या हो गए? वो सेल्स मेम्ब्रेन हो गए। यानी कि कोशिका झिल्ली हमारी जो बॉडी के स्किन है वो यहाँ पे क्या हो गए? सेल्स स्किन हो गया। कोशिका के जो ऊपरी वाला है ये क्या हो गया? स्किन हो गया एक टाइप से। तो वो क्या हो गया? सेल्स मेम्ब्रेन हो गया। इतना समझ गए? अब देखो एक और चीज, कोशिका का यूज कहाँ पे होता है? कोशिका का यूज एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। यानी कि आप कोई भी वर्क करते हो उसमें क्या चीज़ का यूज होता है भाई? एनर्जी का यूज होता है। वो कहाँ से बनता है? वो किससे बनता है? तो कोशिका से बनता है। अणुओं का संश्लेषण होता है। आप नॉर्मल तरीके से चलो, जो जिसमें प्रोटीन वगैरह आप जानते हो। प्रोटीन किससे बनता है? अणुओं से। अणुओं का कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कोशिका से स्टार्ट होता है। फिर पदार्थों का जो कोशिका है, इसमें हमारी जो बॉडी में वो कोशिका के कारण भाई हमारी बॉडी में अन्य प्रकार के जो जो इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं उन्हें भी लाया जाता है। इतना समझ में आया? ग्रोथ के लिए होता है। हमारी जो बॉडी में जैसे घर को मरम्मत करने के लिए यूज आता है सीमेंट वगैरह, ईंटें वगैरह, वैसे ही हमारी बॉडी को मरम्मत करने में, रिपेयर करने में किसका यूज आता है? सेल्स का यूज होता है। फिर जितने भी हमारे बॉडी में कूड़े कचरे टाइप के रहते हैं उन्हें हटाने में भी भाई किसका यूज आता है? किसका? सेल्स का। लायोसोम आपने सुना होगा, उससे होता है। ठीक। रिप्रोडक्शन में जो होता है वो किससे होता है? सेल्स के ही कारण होता है बहुत सारी चीजें। ठीक। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल्स होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक आपने ऐसा स्ट्रक्चर बहुत जगह देखा होगा। ये क्या हो गया? ये प्रोकैरियोटिक हो गया। ऐसा आपने देखा होगा, ये यूकैरियोटिक हो गया। जो प्रोकैरियोटिक है, ये जो होता है ये सर्कुलर बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ आप समझना नहीं है, बस नॉर्मल आपको चलते हुए चलना है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, पहले सेल्स बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? ऊतक बनता है, ये आपने ऐसे देखा होगा। फिर अंग बनता है इस टाइप से, फिर उसके बाद अंग का तंत्र बनता है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। यानी कि पहले सेल्स बनता है यानी कि कोशिका, फिर टिश्यू यानी कि ऊतक बनता है, फिर ऑर्गन यानी कि अंग बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है यानी कि शरीर बनती है। ओके, आगे बढ़े। फिर जो टिश्यू, इनका यूज क्या होता है? जो ऊतक होता है वो समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। कई सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ओके। जो कोशिकाएं हैं वो एक साथ मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, एंड सब मिलकर एक एक जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक। आपने ऐसे देखा होगा सिंगल सेल, एंड फिर उसके बाद जो होता है सिमिलर सेल्स, उससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? आपने पादप ऊतक देखा होगा यानी कि प्लांट टिश्यू, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपने ऐसे देखा होगा। ठीक। जिसमें क्या क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, जाइलम वाहिका होती है रहती है। ठीक। और जो जंतु ऊतक है यानी कि एनिमल सेल्स, उसमें क्या होता है? उसमें मूवमेंट होती है। यानी कि हमारी बॉडी में भाई मूवमेंट होती है, वो किसके कारण होती है? कहीं ना कहीं वहां पे सेल्स के कारण होती है। सेल से ऊतक बनता है जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट वगैरह होती है। ठीक। फिर मसल फाइबर्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी वगैरह बनती है वो किसके कारण बनती है भाई? सेल्स के कारण बनती है। ठीक। जानवरों में यानी कि एनिमल्स में, यानी हम में भी भाई जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? वो टिश्यू के कारण ही होता है। ठीक। ऊतकों का उपयोग कहाँ पे होता है?
देखो एनिमल्स में होता है वो मूवमेंट में होता है, ठीक। प्रोटेक्शन में होता है यानी कि संरक्षण में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जो हमारी ब्लड ट्रांसपोर्ट्स होती है उसमें होता है। कहीं ना कहीं सेल्स, बाहरी जो सेल्स होते हैं, आउटर सेल्स, उन्हें अंदर बुलाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज होता है। फिर उसके बाद संचार वगैरह के लिए होता है, यानी कि देखो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, कम्युनिकेशन बैठाना होता है, जो कि वो कौन यूज करती है, कौन करती है, जो टिश्यू करती है भाई, समझ गए। प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि होती है। फिर सपोर्ट मिलता है, जो कि किससे मिलता है, टिश्यू के कारण, इसमें भी ट्रांसपोर्ट होती है। एंड फिर उसके बाद प्रोटेक्शन इसमें भी भाई मिलता है, ठीक। उत्तक कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और प्लांट टिश्यू एंड फिर एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू एंड वही हो गया, ठीक। एनिमल टिश्यू में कौन कौन, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि क्या है भाई, उपकला उत्तक एंड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक, जो कि हमारे बॉडी में एक दूसरे को सहारा देता है, जोड़ता रहता है, ठीक। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक, जितने भी हमारी बॉडी को गति में सक्षम करने लायक रहता है वो। फिर नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका टिश्यू, जो विद्युत आवेगों को प्रसारित करता है, सेम यहाँ पे भी है, ठीक। बस आपको इसे बट नॉर्मल बेसिस पे पढ़ते हुए चलना है, जितना देखो यहाँ पे आप ऊपर ऊपर समझो। जब आपकी क्लासेज होगी एक एक चीज को, अब वहां पे कैसे समझाऊंगा, जब भाई यहाँ पे सेल्स है, कौन से चीज जो होता है, जैसे यहाँ पे केंद्रक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इन सारी चीजों को उस क्लास में बताया जाएगा। तो इसका आंसर बस अभी नॉर्मल पढ़ते चलो। देखो ब्रिज कोर्स का मतलब होता है आप जितना ज्यादा नॉर्मल पढ़ो उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहता है। अच्छा अब मुझे बताओ, जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स वो कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एनिमल किंगडम। ये आप जब जाओगे 9 से और भी ऊपर, ठीक, 9 से और भी ऊपर जब आप नीट वगैरह की पढ़ाई करोगे वहाँ पे एनिमल किंगडम किंगडम और प्लांट किंगडम को पढ़ना होगा, ठीक। एनिमल किंगडम जो होता है आपने ऐसे देखा होगा, नॉर्मल आप समझते चलो, स्थानधारी, स्तनधारी जो होते हैं वो मैमलास एंड रेप्टिल्स जो होता है वो फिश वगैरह होता है, वो एनिमल किंगडम में आता है। जो बर्ड्स, एम्बियंस फिश वगैरह ये जो आता है वो किस में आता है, क्या है, वर्टिब्रेट्स में आता है, यानी कि कशेरुकी जीव, ठीक। इनवर्टिब्रेट्स जो होता है उसमें कौन कौन सा आता है, जितने भी इंसेक्ट्स हो गए वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। एंड जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या आते हैं, वो जितने भी नॉर्मल तरीके से एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक। इतना आप समझते चलो, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो किस में आते हैं, इनवर्टेब्रेट्स में आते हैं, यानी कि अकशेरुकी जीव, ठीक। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो नॉर्मल बेसिस पे जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो किस में आते हैं, वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जितने भी सल्क से ढली त्वचा रहते हैं उसमें अंडे जो देने वाले होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। फिर यानी कि पानी में जो रहते हैं वो भी कहाँ आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जो पानी स्टार्ट इन वाटर, लिव एंड लैंड, जो पानी और जमीन पर रहते हैं वो भी किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। एंड जो पंख होते हैं वो अंडे देते हैं वो किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जो जितने भी 6 टांगे जितने भी रहते हैं, खंडित शरीर रहता है यानी कि अलग अलग टाइप से बांटा रहता है, वो किस में आते हैं, इन्वर्टेड ब्रेड्स में आता है। कोमल शरीर जितने भी सॉफ्ट बॉडी होते हैं वो किस में आते हैं, इन्वर्टेड ब्रेड्स में। फिर उसके बाद 8 टांगे जिसकी होती है वो किस में आती है, इन्वर्टेड ब्रेड्स में आती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और जितने भी स्किनी जो होता है स्पिनी स्किन, वो किस में आते हैं, इन्वर्टेड ब्रेड्स में आते हैं, ठीक। अब बात करें भाई प्लांट किंगडम, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि पुष्प पौधे जिसमें फूल और बीज पैदा करते हैं, वो किस में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि नॉर्मल जो रहते हैं नग्न बीज शंकु पैदा करने वाले, यानी कि जितने भी छोटे वगैरह बीज जो होता है वो पैदा करने वाले किस में आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, ठीक।
देखो इसे आप नॉर्मल में पढ़ते चलो, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहने वाली है, 25 मिनट की ये रहने वाली है, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाली। आपको नॉर्मल पढ़ते हुए चलना है। यहाँ पे मेनली ब्रिज कोर्स का ये मतलब है कि आप सीखते हुए चलो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ब्रिज कोर्सेज ले लाया कि आप उस चैप्टर को थोड़ा समरी टाइप से आप रिवीजन करो। समरी टाइप से ब्रिज कोर्स में होता है, जो बायोलॉजी होता है इसमें आप नॉर्मल रिवीजन करो। अगर आप जैसे कि होता है कि भाई हमें सेल दूर से कैसा लगता है, कैसे पढ़ने में रहेगा, उस टाइप को नॉर्मल पढ़ा जाता है अभी ब्रिज कोर्स में। यहाँ पे डिटेल में पढ़ना नहीं जाता है, समझे। डिटेल में कब पढ़ा जाएगा, जब हम लोग भाई चैप्टर वाइज क्लासेस कराना स्टार्ट करेंगे, उसमें एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को। ये आप मानो एक इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर से, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लास 8 में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक बार रिवीजन कराते हुए चलता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम भाई अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी एंड क्या होता है वो मुझे कमेंट में बताना आप। मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, जैसे दूध से दही जमना, इसमें क्या यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। प्लांट्स में प्लांट्स को के ग्रोथ में क्या यूज होता है, बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव यूज होता है, जिसे भाई हम लोग किसे कारण होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें क्या यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। कई सारे आपने एल्कोहल वगैरह बनते हुए देखा होगा, वो किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हेल्प करते हैं, यानी कि ईस्ट वहाँ पे हेल्प करता है। आपने दवाइयाँ वगैरह जाना होगा, वहाँ पे कौन यूज करता है, कौन हेल्प करता है, पेनिसिलिन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर। ठीक, जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है एंड यानी कि यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों होता है। समझ गए। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, कोकी, बेसली, स्प्राइला एंड वाइब्रो होता है। ठीक, एक और होता है आपको मुझे बताना है, कवक क्या है। कवक आप लोग जानते ही हो, कवक जो है यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर है। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ईस्ट और मोल्ड एंड मशरूम्स। अगर आपसे जिन भी पूछ दे कि भाई सॉरी क्लास 9th में आपसे पूछा जाए, आई थिंक कि क्लास 9th में ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, सॉरी मुझे जिन भी याद आ गया है। ठीक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, एम्ब्रोबाइडिस, एम्ब्रोबाइड्स एंड क्या, सिलिएलेट्स एंड फ्रैगलेट्स एंड स्पोरोजोन्स। ठीक, इतना समझते हुए चलो नॉर्मल। सवाल कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। समझ में आ गया। विषाणु जो है वो वायरस क्या है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो क्या है, क्या है भाई, ये मुझे आप बताना। जो ये होता है वायरस, वायरस कैसे है भाई, माइक्रो मेन में नहीं गिनती होता है, मेन में नहीं से गिना जाता है वायरस को। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बहुत सारे हार्मफुल वायरस सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय एंड मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, जिसमें एक कोशिका का यूज होता है, यानी कि एक कोशिका से जो बॉडी बनती है वो क्या हो गया, यूनिसेलुलर। जो बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर से बॉडी बनती है वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन में रखती है। ओके, इसकी खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, जितनी भी बॉडी है, जितने भी प्लांट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें किससे बनी है, तो सेल से बनी रहती है। कोशिका का कार्य कहाँ कहाँ होता है, ऊर्जा उत्पादन में यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, एंड उसके बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ग्रोथ में भी होता है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो एनिमल सेल्स रहते हैं, जो प्लांट्स के बॉडी में रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्लांट सेल्स रहते हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ जितनी भी होती है वो एनिमल सेल्स के कारण होती है, जितनी भी एनर्जी मिलती है वो एनिमल सेल्स के कारण मिलती है। एनिमल सेल्स से हमारी बॉडी बनती है, ये सारी चीज़ें बनती है। अच्छा, सेल से क्या क्या बनता है, पहले सेल हमारी बॉडी में पहले सेल बनता है, फिर उसके बाद टिश्यू बनता है, फिर उसके बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। इतना समझ में आ गया।
आगे बढ़ते चलते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सेल्स जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। जितने भी भाई हमारी बॉडी रहती है, बहुत सारे जगह प्रोकैरियोटिक सेल से बने रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बहुत सारे यूकैरियोटिक से बने रहते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने बता दिया, पहले सेल्स बनता है, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर हमारी बॉडी बनती है। ओके, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहने वाला, बहुत ही कम टाइम में, लगभग 5 से 10 मिनट और रहने वाला है। ठीक, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एकल सेल से एक जो सेल्स होता है, फिर उसके साथ कई सारे सेल्स को मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जो कि हमारी बॉडी में क्या क्या यूज होता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं। कई सारे सेल्स को मिलकर एक इम्पॉर्टेंट वर्क किया जाता है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें पानी, जो जितने भी वाटर्स होते हैं, सप्लाई कौन करता है, टिश्यू ही करता है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, फिर हमारे मसल्स जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू ही बनाता है। ठीक, फिर ऊतकों के यूज कहाँ कहाँ है, एनिमल्स में कौन कौन से हैं, या तो मूवमेंट यानी कि गति, फिर प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, कम्युनिकेशन यानी कि संचार वगैरह में होता है। प्लांट्स में क्या क्या होता है, ग्रोथ होता है, सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन। ठीक, ऊतकों के प्रकार तो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, जो प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक, अब रिवीजन की बारी है, रिवीजन करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो, जो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, जो हमारे बॉडी होता है उसमें क्या यूज होता है, एक सेकंड, ये दूसरा कुछ आ गया भाई, सॉरी। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने भाई टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें रिवीजन करने को कुछ नहीं है। सिंगल सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, बहुत सारे सिंगल सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है। यही हो गया सेम चीज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। ठीक, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। और देखो, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो सेल्स होता है उसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, तो 1665 ईस्वी में। बस नॉर्मल क्लास थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी कि हाँ भाई 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की नहीं। अब देखो, मेनली जो रहता है ब्रिज कोर्स का मोटिव, इसमें थोड़ा चैप्टर से रिवीजन, एक इंट्रोडक्शन कराना। ठीक, चैप्टर से इंट्रोडक्शन कराना ही क्या होता है, ब्रिज कोर्स होता है। हमने यहाँ पे सेल से थोड़ा ना थोड़ा रिवीजन कराया, सॉरी इंट्रोडक्शन कराया, 8th के उन चैप्टर को पढ़ा जो आपके 9th में इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, वो कहाँ पे यूज है, सेल्स में। आपने देखा सेल्स में कहीं ना कहीं वो यूज आ रहे हैं। उसको जब हम लोग डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग अब चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, उसमें एकदम डीप से पढ़ने वाले हैं, डीप में। ठीक, जितनी ज़्यादा डीप हो उतनी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा सा समझना है आपको। आप जितना ज़्यादा नॉर्मल समझ लोगे अभी फ़िलहाल, उतना ज़्यादा आप जब डीप में पढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा। अगर अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा लूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं ऊपर ऊपर आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें, कि सेल्स कितने होता है, सेल से हमारी बॉडी कैसे बनती है, क्या प्रोसेस वहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया, सेल से पहले सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू बनती है, फिर उसके बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन हमारी बॉडी बनती है। जैसे ब्रिक्स होता है, फिर उसके बाद एक दीवार बनती है, फिर उसके बाद एक रूम बनता है, कई सारे रूम को मिलाकर एक घर बनता है, एंड फिर उसके बाद कई सारे फ्लोर को मिलाकर, सॉरी कई सारे रूम्स को मिलाकर एक फ्लोर बनता है, एंड कई सारे फ्लोर्स को मिलाकर एक घर बनता है। इस टाइप से होता है। सेम देखो, जैसे आपके हाउसेस बनते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है हमारी बॉडी को बनने में। ठीक, हमारी बॉडी को बनने में सेम प्रोसेस का यूज होता है। इसलिए बस नॉर्मल बेसिस पे एंड एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है बायोलॉजी को। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। बस इसमें क्या है भाई, बायोलॉजी में बस आपको रटते हुए चलना है। मेनली यहाँ पे रटते हुए चलना है। यहाँ पे देखो, बायोलॉजी में रटा जाता है, ज़्यादातर रटा जाता है, आपको याद करना पड़ता है बहुत चीज़ें। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रिएक्शंस वगैरह रहते तो उसे आप समझ लेते हो तो भाई हो जाता है, नहीं। बायोलॉजी में आप रटना भी इम्पोर्टेंट होता है, एंड आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करना
इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे आपको एकदम अच्छे तरीके से करते हुए चलना है, तभी आपको बायोलॉजी समझ में आएगा। पहले हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल, अब देखो सेल जो है वो सेल अलग हो गया है एंड टिश्यू अलग हो गया है, ठीक। सेल और टिश्यू अलग अलग है, तो पहले हम लोग सेल्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से एंड डिटेल में, फिर उसके बाद हम लोग टिश्यू पे जाएंगे। जब टिश्यू पढ़ लेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। कम से कम एक चैप्टर को ख़त्म करने में 5 क्लास या 3 क्लास लगेगी डिटेल में पढ़ने के लिए। वैसे हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बस इतना था, मिलते हैं हम लोग क्लासेज में। बाय बाय एवरीवन।